जीत को ये कुछ इस तरीके से मना रहे हैं। ये नज़ारा पिछले कुछ महीनों से जो लगभग गायब सा हो चुका था बॉर्डरों से, वो गायब हो गया। प्रधानमंत्री ने कल अपील की राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कि जो ये किसान है वो अपने घर लौट जाए, अपने खेतों पर लौट जाए, लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। अब ये किसान और ज़्यादा जोश के साथ भर गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जश्न है जीत का, ये खुशी है उनकी पहली जीत की, जो उनको झलक मिली है, जो उम्मीद उन्हें मिली है, ये उस उम्मीद की खुशी है। और यहाँ से आज बड़े बुजुर्ग बच्चे जो इस पूरे आंदोलन में शामिल रहे हैं, वो सभी मिलके एक साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का। जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है कि इस आंदोलन के जरिए वो आगे जो उनकी और भी मांगे हैं, चाहे वो MSP की कानूनी गारंटी हो, चाहे और अन्य तमाम मुद्दे जिन पर बात करना अभी बाकी है, उन सभी पे भी वो सरकार को अब झुका सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस देश में लगातार जिस तरीके की स्थितियां बन रही थी और कृषि कानूनों को लेके सरकार की ओर से जिस तरीके से बातें आ रही थी, सामने बयान आ रहे थे, उन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद ये कानून वापस लेना मुमकिन नहीं है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो जत्थे आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद गाजीपुर बॉर्डर पे ये नज़ारा देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आंदोलन दोबारा से जी उठा है और इनकी जीत, बेशक इनकी जीत है और इस जीत को ये कुछ इस तरीके से मना रहे हैं। ये नज़ारा पिछले कुछ महीनों से जो लगभग गायब सा हो चुका था बॉर्डरों से, वो गायब हो गया। प्रधानमंत्री ने कल अपील की राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कि जो ये किसान है वो अपने घर लौट जाए, अपने खेतों पर लौट जाए, लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। अब ये किसान और ज़्यादा जोश के साथ भर गए हैं और वापस इन बॉर्डरों पे, चाहे आप सिंगो बॉर्डर की बात करें, चाहे आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहाँ रौनक एक बार फिर देखने को मिल रही है। रौनक भरपूर हो गई है। कितना डांस करोगे? जब तक गाना चलेगा। जब तक गाना चलेगा। थके नहीं? अभी आंदोलन करके भी नहीं थके हो? नहीं, अभी और करना है। MSP की गारंटी लेके जाओगे? बिल्कुल। ये आंदोलन में सब बड़े बड़े लोग हैं, सब उनकी मांग करते हैं। आप इतने छोटे से हो, आप भी इसमें लगे हुए हो, क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। आप कब से लगे हो इस आंदोलन में? कब से शुरू किया आपने? शुरुआत से। अब मोदी जी इतनी बात तो मान गए हैं, आगे भी मान ही जाएंगे। अब छोड़ सकते हैं? अब छोड़ सकते हो क्या आंदोलन? नहीं, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? अच्छा, मोदी जी को उन्होंने आपकी इतनी बात मान ली, अब अगर वो पूरी बात मान जाएंगे तो वोट दे दोगे क्या? बिल्कुल। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर? तो कैसे प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी जैसे? नहीं, मोदी जी जैसा नहीं, मैं चौधरी चरण सिंह जी की तरह। अच्छा, आपके आइडल है वो? बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह जी। अच्छा, और यहाँ आज क्या क्या हुआ? मिठाइयाँ खाई? हाँ, खाई। बधाइयाँ कहाँ से मिल रही है? सारी दे रहे। सारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। गाजीपुर बॉर्डर का, जहां से जीत को जश्न के तौर पर मना रहे हैं ये लोग और आगे की लड़ाई को और जोश देने के लिए, क्योंकि अभी इनकी लड़ाई बाकी है। इनका कहना है कि जब तक MSP को कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, ये बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। जय जवान, जय जवान, जय किसान, बोले सो निहाल। संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। अब मोदी जी मान गए हैं, आप लोग भी मान जाइए। हम अभी लोकसभा में जाके जब ये हमारे
सब बिल हमारे उसमें पारित हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी मिलेगी, तब हम लोग मानेंगे। एमएसपी पे गारंटी पे तो कोई बात की नहीं प्रधानमंत्री नहीं, ने। क्यों नहीं की, करेंगे, अभी उन्हें करनी पड़ेगी, उन्हें करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा है कि ये बात मान गए तो आगे भी मान जाएंगे। बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। इधर आ जाओ ना, ये लीजिए, आप लीजिए, यहाँ लीजिए। गुरु पर्व के मौके पर इतनी बड़ी सौगात दी है कि आप लोगों को, जी जी, और प्रधानमंत्री जी कुछ नरम हुए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? हम उनका स्वागत करते हैं, नरम हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम उनका। पहले पगड़ी देख के खालिस्तानी बताते थे। अब वो तो जो मर्जी बोले, उनका क्या है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग तो देख रहे हैं ना कि ये सब लोग किसान हैं और अपने हकों के लिए लड़ाई के लिए हम लोग बैठे हैं। 1 साल इस समय होने जा रहा है हमारा, ये तो आप लोगों को सबको पता है। खुशी तो बहुत हो रही होगी अंदर से कि बिल्कुल झुका खुशी है। दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत खुशी है, हम उनका स्वागत करते हैं और आगे जो भी हमारे हैं, जो भी हमारे मसले हैं, उनको सुलझाएं और किसान अपना समय से अपने घर जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े दुखी लग रहे थे, बहुत भारी मन से उन्होंने ये फैसला लिया है। अब ऐसा है ना, अब क्या कहते हैं, काफ़ी दिन बाद उन्होंने अपनी हट को छोड़ा है, अपनी हिटलरशाही को छोड़ा है, तो कम से कम दुखी तो होंगे ही होंगे। क्या आप लोग जाओगे? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी ने तो बोला घर चले जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ खुश हो, एक तरफ मान रहे हो, एक तरफ नहीं मान रहे हो। नहीं नहीं भाई, उसमें लोकसभा में ये चोर के रास्ते इन्होंने बिल पारित करा गया कोविड के टाइम, अब ये सीधे रास्ते से उसको खारिज करें, बिल वापस लें, ठीक है, और हमारी एमएसपी पे गारंटी दें। आपका नाम बताइए, मैंने पूछा नहीं, माफ कीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह संधू, उत्तराखंड। कुलदीप सिंह जी, लग रहा था कि इतनी जल्दी मान जाएंगे। आप लोग तो बोरिया बिस्तरा लेके आए थे, 3-4 साल रुकने वाले थे आप लोग। नहीं नहीं, अभी भी हम रुकेंगे, अभी भी रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। ये किसान है, अगर उन्होंने गर्मी सर्दी बारिश सब सह ली, तो अभी क्या है, अभी तो कुछ पीछे इसके अलावा कुछ नहीं होता। सारी प्राकृतिक आपदा जो भी आई सब हमने झेली है यहाँ बैठ के, और रोड पे हम सोए हैं। ये तो आप लोगों को जितने पत्रकार हैं, बंधु हैं हमारे, इनको सबको पता है ना इस चीज़ का। आपकी फिर इंजेक्शन जो तैयार थी वो तो रखी की रखी रह जाएगी ना, वो तो बिना इंजेक्शन के मान गए। चुनावों के में आप कह रहे थे ना इंजेक्शन लगाएंगे, इलाज करेंगे, उसके बिना ही मान गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये तो कुछ भी कहेंगे, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारे ये गुरजीत सिंह हैं, हमारे भाई साहब, इनसे जरा पूछिए। गुरजीत जी, आप ही बता दीजिए। बड़ा भाई तो हमारे। पूछो, आप क्या पूछो। मैं यही पूछ रही थी कि उम्मीद थी आप लोगों को कि 1 साल में मान जाएंगे? उम्मीद तो नहीं थी, पर हमारे गुरु नानक के बर्थडे पे कुछ इनको सद्बुद्धि उन्होंने अपने ऑटोमेटिक डाली है कि जिसकी वजह से उन्होंने सारे जगत को भी उनकी बात उनको माननी पड़ गई। ये हमारे बाबा जी गुरु नानक देव जी का ही उन्होंने जन्म दिहाड़े पर इनको सद्बुद्धि दी है। अब उनको वोट देंगे आप लोग? हैं? आप वोट देंगे? वोट तो अब सोचेंगे, वोट तो हमारा हक है, हम ये सोच के जिसको हमारा दिल करेगा, जो हमारे किसानों के लिए आगे की प्लानिंग अच्छी करके बताएगा उसको देंगे हम, जो हमको जुमला बताएगा उसको नहीं देंगे। वोट की चोट अभी भी देंगे? वोट की चोट तो रहेगी, ये जितना इन्होंने हमको तंग किया उतना हम भी इनको तंग करके दिखाएंगे।